हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स बुक का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन करेंगे। 20 एमसीक्यू करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 20 एमसीक्यू बेटा हम इसमें करेंगे। 20 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू हम इसमें करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी बुक है 11th क्लास की, उसका ये चैप्टर है, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 1। चलिए जी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डैश इज अ पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वांट मतलब इच्छा, अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, वो व्यक्ति कौन होता है? तो बेटा वो होता है कंज्यूमर। वो होता है कंज्यूमर। आंसर होगा इसका बी, कंज्यूमर। क्वेश्चन 2 कह रहा है डैश इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट। जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है और जिसको पेमेंट मिलती है, तो सैलरी मिलती होगी या उसको वेजेस मिलती होगी। तो वो व्यक्ति कौन होता है? तो भाई वो होता है सर्विस होल्डर। जो सर्विस होल्डर है वो है जो जिसको मतलब सर्विस होल्डर को सैलरी वेजेस मिलती है, सैलरी वेजेस मिलती है। ये दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड है, कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है? अनलिमिटेड वांट की, हाँ भाई, इसकी वजह से होती है। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, इसकी वजह से भी होती है। रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज है, इसकी वजह से भी होती है। तीनों वजह से होती है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए जी। स्कैरसिटी का मतलब बेटा लिमिटेशन होता है, लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, ओके। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। हाँ भाई, उन्होंने ऐसा बोला था, यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा बोला था। स्कैरसिटी डेफिनेशन वाज गिवन बाय सैमुअलसन। यह बात बिल्कुल गलत है बेटा, यह बात गलत है। सैमुअलसन ने नहीं दी, स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी लियोनेल रॉबिन्स ने। ठीक है। प्रोडक्शन इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह बात बिल्कुल गलत है, प्रोडक्शन तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ बेनिफिट। नहीं जी, बेनिफिट नहीं मिलता है, वो तो फ्री होती है, फ्री होती है बेटा, वो बेनिफिट नहीं मिलता है इसके अंदर। और प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने। तो 3 गलत है, एक सही है, तो इसका आंसर होगा ए, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। कह रहे डैश इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को कौन प्रोड्यूस करता है? भाई प्रोड्यूसर करता है, जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर ही तो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस। चलिए, अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अभी पहले वाले क्वेश्चन में था साइंस ऑफ वेल्थ, तो भैया एडम स्मिथ। जहां भी वेल्थ की बात आ जाएगी वहां पे एडम स्मिथ का नाम लिया जाएगा, एडम स्मिथ का नाम लिया जाएगा जहां पे भी वेल्थ की बात आ जाएगी। क्वेश्चन 7 है एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन, की जाती हैं, की जाती हैं अर्न अ लिविंग, कमाई के लिए। किसके लिए? कमाई के लिए। तो जाहिर सी बात है, कमाई का मतलब पैसे के लिए की जा रही हैं। तो जो पैसे के लिए की जाती हैं वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें से? तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रोडक्शन भी है, कंजप्शन भी होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा भी है ये, है ना? तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा।
स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइज टू ऑल, इनमें से किन पर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाई होती है? भाई इंडिविजुअल पर होती है, सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी होती है, कंट्रीज पे भी होती है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि आप जानते हैं हमने पढ़ा था स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। ये क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह है, परवेसिव भी बोलते हैं इसको, परवेसिव, यानी कि हर जगह स्कैरसिटी होती है। हर इंसान को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंट्री को, हर प्रदेश को, हर इलाके को, हर कॉलोनी को, हर घर को, कुछ भी कह लो, स्कैरसिटी होती ही होती है, क्योंकि स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम या परवेसिव प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? भाई वेलफेयर करना काम किसका? मार्शल का। तो मार्शल ने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल। मैंने याद कराया था ना आपको कि वेलफेयर कौन करेगा, भलाई कौन करेगा? भलाई कौन करता है? भलाई करता है मार्शल। मार्शल कौन होता है बेटा? गार्ड होता है। पुलिस ऑफिसर को भी मार्शल बोलते हैं, कई देशों में पुलिस ऑफिसर को मार्शल बोलते हैं। तो मार्शल क्या करता है? भलाई करता है। तो भलाई की डेफिनेशन किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। चलिए, विच डेफिनेशन वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ? ये तो आंख बंद करके कर सकते हो, एडम स्मिथ का संबंध हमेशा वेल्थ से है, पैसे की डेफिनेशन से है। तो आंसर होगा बी, वेल्थ डेफिनेशन वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। चलिए, क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट? ह्यूमन वांट को, यानी कि इच्छा को, वांट मतलब इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन 13 है, हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड? ध्यान रखना, एंड का मतलब होता है ह्यूमन वांट, ह्यूमन वांट। तो भाई यहां पे ह्यूमन वांट की बात हो रही है, न्यूट्रल मतलब वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है ह्यूमन वांट्स को। तो याद करो, ये क्रिटिसिज्म था, एक क्रिटिसिज्म था एक डेफिनेशन का, जो थी स्कैरसिटी की डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म थी ये। और स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी, लियोनेल रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबिन्स। आगे है द लॉ ऑफ स्कैरसिटी, ए ऑप्शन है अप्लाइज टू, डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्री, अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल बी सेटिस्फाइड इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, या सिस्टम भी कह सकते हो, इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो इसका आंसर होगा डी, कि ह्यूमन वांट कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ऐसा माना जाता है, तभी तो स्कैरसिटी होती है। भाई स्कैरसिटी डजंट अप्लाई टू रिच एंड डेवलप्ड कंट्री, गलत बात है, सब जगह अप्लाई होती है, सब जगह अप्लाई होती है, सब जगह अप्लाई होती है, क्योंकि यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है हमने। तो इसका आंसर होगा ये डी। अब करते हैं 15, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बताना है आपको, जिसमें पैसा नहीं होता, नॉट रिलेटेड विद मनी, नॉट रिलेटेड विद मनी, जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जो पैसे से रिलेटेड नहीं है बेटा, वो ए है हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। इसमें भी बेटा डॉक्टर पैसा लेगा, ये भी पैसा लेगा, ये भी पैसा लेगा, तीनों प्रोफेशनल लोग हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये पैसा लेंगे, तीनों के तीनों क्या करेंगे? मनी लेंगे, ये मनी लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से भी होती है, इसकी वजह से भी होती है, इसकी वजह से भी होती है। तो इसका आंसर होगा, अरे नन ऑफ द अबव, ये कैसे हो गया बेटा? यहां नन नहीं है, यहां पे ऑल ऑफ द अबव है, यहां पे गलत है, ऑल ऑफ द अबव है।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण है यूएस से, U.S.A, ये कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ठीक है, यू का मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एस का मतलब स्केर्सिटी और ए का मतलब अल्टरनेटिव्स। चलिए आगे चलते हैं। 17 कह रहा है विच इकोनॉमिस्ट शिफ्टेड द एम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। किसने वेल्थ से वेलफेयर की तरफ गया? कौन व्यक्ति था जिसने कहा वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलफेयर इंपॉर्टेंट है? तो भाई वो मार्शल था। जहां भी वेलफेयर की बात होगी वो एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी थी। चलिए, कह रहे हैं द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो स्केयर रिसोर्सेज का मतलब होगा उसका एक प्राइस भी होगा, यानी कि ये एक्टिविटी है मनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। और जहां मनी आ गया, जहां पे पैसा आ गया, तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बी इसका आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स हैव। जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, उसके हमेशा अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अल्टरनेटिव यूज उसके होते हैं। कैसे? कि देखो भाई, एक यहां पे एक लैंड है, एक जमीन है। उस जमीन पे मैंने बताया था आपको पहले भी कि आप स्कूल खोल सकते हो, आप डेयरी खोल सकते हो, आप यहां पे प्लेग्राउंड बना सकते हो, आप यहां पे फैक्ट्री खोल सकते हो, एटसेट्रा। बहुत सारे काम कर सकते हो आप, है ना? तो अल्टरनेट यूज हो गया ना, कि बहुत सारा यूज हो गया उसका। वैकल्पिक उपयोग, बहुत ज्यादा यूज, मतलब एक से ज्यादा यूज, अल्टरनेटिव यूज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है, सॉरी 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो जी यहां इनकरेक्ट लिखा है, इसका मतलब जो गलत है वो बताना है। जो गलत है वो बताना है, वो बताना है। तो देखो, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही बात है जी, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी ही सबकी जड़ है। सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ स्कैरसिटी है। एक पर्सन है जो, बी ऑप्शन कह रहा है, एक पर्सन है जो पढ़ा रहा है अपनी बेटी को पढ़ा रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बात बिल्कुल सही है भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा थोड़ी लेगा वो उससे, अपनी बेटी से पैसा तो लेगा नहीं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर कह रहा है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। ये बात गलत है बेटा, ठीक है? अभी पढ़ेंगे क्यों गलत है। अटेंडिंग अ मैरिज इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बात सही है जी, क्योंकि ये लियोनेल रॉबिन्स नहीं थे, वो मार्शल थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। जो गलत है वो बताना था आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। 20 एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए पहले चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत बिना समय गवाए उसको शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।